डीएमएल कमांड जो है वो मेनली डेटा के ऊपर काम करता है। अगर किसी टेबल के डेटा पर मेनली हमें काम करना हो तो उसके लिए डीएमएल कमांड होता है। जैसे इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और सेलेक्ट, जिसमें हमने इंसर्ट और सेलेक्ट कमांड का ऑलरेडी यूज किया हुआ है। लास्ट वीडियो में भी यूज किया था। बेसिक एसक्यूएल कमांड वाली वीडियो में भी हमने इंसर्ट और सिलेक्ट के बारे में पढ़ा है। तो डिलीट और अपडेट ये दोनों कमांड रहता है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे डीएमएल कमांड में वो मेनली डिलीट और अपडेट कमांड होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है डिलीट कमांड। अगर डिलीट कमांड की बात करें तो डिलीट कमांड इज यूज्ड टू डिलीट डेटा फ्रॉम द टेबल। यानी कि कहीं पर भी हमें अगर टेबल का डेटा डिलीट करना हो तो इस केस में हम क्या करते हैं, डिलीट कमांड का यूज करते हैं। वेयर क्लॉज इज यूज टू गिव कंडीशन इन एसक्यूएल क्वेरी। मतलब क्या है कि अगर हमें डिलीट यूज करना होगा, डिलीट कमांड देना होगा, तो उस केस में क्या है कि हमें स्पेसिफाई करना होगा कि हम किस डेटा को डिलीट करना चाहते हैं। और उस डेटा को डिलीट करने के लिए हमें वेयर क्लॉज का यूज करना होता है। वेयर क्लॉज का यूज जो हम करते हैं वो एसक्यूएल क्वेरी में कंडीशन देने के लिए यूज करते हैं। ऑल दोस टपल्स विच सर्टिफाइड द कंडीशन विल बी डिलीटेड फ्रॉम द टेबल। मतलब वो सारे रो जो डिलीट की वेयर की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, सारे रो डिलीट हो जाएंगे। अगर हम बात करें इसके सिंटैक्स की, तो सिंटैक्स है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, वेयर और कंडीशन। यानी हमें डिलीट करना है, कहां से डिलीट करना है, तो जिस टेबल से डिलीट करना है उसका नाम लिखना है फ्रॉम के बाद, और वेयर के साथ कंडीशन की कि हमें किस कंडीशन के बेस पे डेटा डिलीट करनी है। जैसे हम एग्जांपल यहाँ ले रहे हैं कि ऑल स्टूडेंट का डेटा दिया हुआ है, और अगर हमें ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 5 वाली जो भी आईडी है उस स्टूडेंट का डेटा हमें डिलीट करना है, तो हम कैसे करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। जैसे हमने क्या किया है, एक टेबल लिया। अगर हम टेबल को देखें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कमांड से, तो ये टेबल में हमें टोटल 7 रोज शो हो रहा है। 7 रो शो हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि इसमें ऐसे स्टूडेंट का डेटा डिलीट हो जाए जिसकी आईडी ग्रेटर देन 5 है। मतलब हमें वो कमांड यूज करना है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। यानी डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट कहां से डिलीट करनी है, तो वेयर आईडी ग्रेटर देन 5। अब आईडी ग्रेटर देन 5, इसका मतलब आईडी ग्रेटर देन 5 दो है, 6 और 7। मतलब ये दोनों डेटा डिलीट होनी चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट करती है, तो इसको हम चेक करने के लिए फिर से सिलेक्ट स्टार कमांड का यूज करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। यहाँ हम ध्यान से देखें तो 1 to 5 वाली आईडी एग्जिस्ट कर रही है, 6 और 7 वाली डिलीट हो चुकी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो डिलीट कमांड है वो किसी स्पेसिफिक रो को डिलीट करने के लिए होता है, और कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए हम वेयर क्लॉज का यूज करते हैं कि हमें कौन सा डेटा डिलीट करना है। ऐसे ही नेक्स्ट कमांड है अपडेट। अपडेट कमांड इज यूज्ड टू अपडेट डेटा फ्रॉम द टेबल। अपडेट कमांड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टेबल से डेटा को डिलीट कर सकते हैं। फर्दर वही चीज है कि हम डेटा अगर अपडेट करना चाहें तो किसको अपडेट करना चाहेंगे। अगर हम कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट सारी अपडेट हो जाएगी, सारी डिलीट हो जाएगी। तो इसके लिए क्या है, हमें कंडीशन देना होता है कि हमें किस डेटा को डिलीट करना है या अपडेट करना है।
तो अपडेट के केस में भी सेम चीज है कि हमें जिस डेटा को अपडेट करना होगा उसके लिए हम वेयर क्लॉज का यूज करके कंडीशन देंगे, वैसे रो जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसका डेटा अपडेट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो सिंटैक्स है अपडेट टेबल नेम, यानी हमें किस टेबल को अपडेट करना है। अपडेट करके क्या करनी है, तो सेट कॉलम नेम। अब उस कॉलम का डेटा क्या होना चाहिए वो हमें देना है, यानी सेट कॉलम नेम इक्वल टू न्यू डेटा। मतलब ये हमने दिया कि किसको अपडेट करनी है, किस वैल्यू से अपडेट करनी है, तो उसके लिए हम सेट यूज करते हैं कॉलम नेम, यानी किस कॉलम को अपडेट करनी है और किस वैल्यू से अपडेट करनी है वो डेटा देते हैं। लेकिन कहाँ अपडेट करनी है उसके लिए हमें वेयर और कंडीशन देना होगा। अगर हम वेयर कंडीशन नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा कि पूरे टेबल का जो कॉलम है वो अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम चाहें एग्जांपल लेना कि जो स्टूडेंट है, जिस भी स्टूडेंट का एड्रेस दिल्ली है, जो एड्रेस है वो दिल्ली से सोनीपत होना चाहिए, लेकिन किसका एड्रेस अपडेट होना चाहिए, हुज नेम इज अमित। मतलब हमने कंडीशन दे दी कि अमित नाम का स्टूडेंट अगर है तो उसकी जो एड्रेस है वो कन्वर्ट होनी चाहिए दिल्ली टू सोनीपत। तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है एक टेबल जिसमें स्टूडेंट का नाम भी अमित है प्रेजेंट और एड्रेस में दिल्ली है। तो दिल्ली तो दो जगह है, लेकिन दोनों अपडेट नहीं करना है। हमें अपडेट किसका करना है, तो जिसका नेम अमित हो। मतलब हमें कंडीशन यहाँ पर डिफाइन करनी है। अब अगर हम कंडीशन डिफाइन करते हैं तो इस तरह से कंडीशन होगा, जैसे अपडेट स्टूडेंट सेट एड्रेस इक्वल टू सोनीपत। यानी हमें अपडेट क्या करनी है, स्टूडेंट टेबल को अपडेट करनी है। क्या अपडेट करनी है, तो एड्रेस में हमें सोनीपत लिखना है, लेकिन किसके एड्रेस में सोनीपत लिखना है, तो वेयर स्टूडेंट नेम इक्वल टू अमित। अब जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगा और हम सिलेक्ट कमांड की हेल्प से इस टेबल को देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि जो अमित का एड्रेस दिल्ली था अब ये दिल्ली से कन्वर्ट हो गया है सोनीपत। तो इस तरह से अपडेट कमांड जो है वो यूज करता है। इस तरह से अपडेट कमांड और डिलीट कमांड दोनों हमने पढ़ लिया। अब जो इंसर्ट और सिलेक्ट कमांड है वो ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं, डिलीट अपडेट पढ़ लिया। तो ये मेनली हमने डीएमएल कमांड पढ़ा है। बट कुछ और कंसेप्ट है जो बेसिक कंसेप्ट हम लोग इस वीडियो में ही कवर करेंगे। जैसे पहला कंसेप्ट है एलियासिंग। एलियासिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि किसी टेबल या कॉलम का कोई निक नेम या टेम्पोररी नेम असाइन करता है। Aliasing in SQL is the process of assigning a nickname or temporary name to a table or column. We create aliases to make queries more readable and easier to use. कई बार टेबल या कॉलम का नाम लंबा होता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको छोटे नाम में कन्वर्ट कर देते हैं। एलियास क्रिएटेड यूजिंग एज कीवर्ड। मतलब हम जब कभी भी एलियास क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें एज कीवर्ड का यूज करना होता है। क्रिएटिंग एलियासेस डज नॉट चेंज नेम ऑफ एनी टेबल और कॉलम परमानेंटली। जब भी हम लोग एलियासिंग करते हैं तो उस टाइम में किसी टेबल या कॉलम का नाम परमानेंटली नहीं चेंज होता है, सिर्फ हमें आउटपुट में चेंज दिखता है, टेम्पोरली चेंज दिखता है। जैसे अगर हम बात करें इस टेबल की, तो इस टेबल में हमारे पास क्या है, आईडी, स्टूडेंट नेम, एज, फोन और एड्रेस। हम चाहते हैं कि इसमें से कुछ कॉलम हमें फेच होके मिले। तो जैसे ऑल कॉलम चाहिए तो हम सिलेक्ट स्टार लिखते हैं। अगर हमें स्पेसिफिक कॉलम चाहिए
तो हम कॉलम का नाम लिखते हैं कॉमा सेपरेटेड, और जिस ऑर्डर में कॉलम का नाम लिखेंगे उसी ऑर्डर में हमें डेटा शो होगा। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, सिलेक्ट आईडी, यानी आईडी शो होगा, दूसरा स्टूडेंट नेम शो होगा, लेकिन स्टूडेंट नेम कैसे शो होगा, तो एज नेम, मतलब यहाँ पर हमने एलियासिंग क्रिएट कर दी है, एलियासिंग कर दी है, स्टूडेंट नेम से कन्वर्ट होकर के यहाँ पर नेम हमें शो करेगा, और फ्रॉम स्टूडेंट। अब इससे जो हम आउटपुट देख रहे हैं, तो आउटपुट में क्या आ रहा है, आईडी और स्टूडेंट नेम की जगह नेम, मतलब हम कह सकते हैं कि टेम्पोरली यहाँ पर कॉलम का नाम चेंज हो गया। तो इसी टेक्निक को हम एलियासिंग कहते हैं, जब हमें किसी पर्टिकुलर कॉलम के नाम को चेंज करके और कोई निकनेम असाइन करना हो, और ये निकनेम जो होता है ये टेम्पोरली असाइन किया जाता है। तो ये एलियासिंग का टेक्निक है। अब हम लोग कुछ क्लॉजेस और ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम लोग कभी वेयर कंडीशन के साथ यूज करते हैं, या डेटा फेच करने में हमें कुछ पर्टिकुलर क्लॉज का यूज करना होता है। जैसे पहला क्लॉज है डिस्टिंक्ट क्लॉज। डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज क्या होता है कि कई बार हमें डुप्लीकेट वैल्यू को टेबल से रिमूव करके और रिजल्ट फेच करना होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट क्लॉज यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक टेबल है और उस टेबल में डेटा को हमें फेच करना है, लेकिन आउटपुट के टाइम पे क्या है कि डेटा हमारा डुप्लीकेट नहीं शो होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज करते हैं, तो डिस्टिंक्ट क्लॉज भी टेम्पोररी होता है और सिर्फ आउटपुट के दौरान शो होता है। डिस्टिंक्ट क्लॉज कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन वन कॉलम। जैसे यहाँ हम एग्जांपल लें, एक टेबल है, टेबल का डेटा हम लोग देख रहे हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो पूरा डेटा हमें दिख रहा है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि आईडी में हमारे पास दो डुप्लीकेट डेटा है। अगर हम चाहते हैं कि आउटपुट में हमारे पास सिर्फ यूनिक आईडी शो होनी चाहिए, डुप्लीकेट नहीं शो होनी चाहिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, here in a student table two duplicate IDs 1 and 3 are present, जो हमने देखा है ऑलरेडी। now distinct clause can extract only unique values। जैसे हम क्या करते हैं, अगर हम select ID from student लिखें, तो उससे क्या होगा, सिर्फ हमें ID वाला कॉलम फेच होगा, तो उससे क्या है कि select आईडी फ्रॉम स्टूडेंट लिखने से कुछ इस तरह का आउटपुट आएगा, 1 2 3 4 5, और फिर से 1 3 जो भी है टेबल में इस तरह से आएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये वैल्यू रिमूव हो जाए, डुप्लीकेट वैल्यू, तो हमने यहाँ पर क्या किया, डिस्टिंक्ट का यूज किया है, मतलब जिस भी कॉलम से रिलेटेड डेटा से हमें डुप्लीकेट डेटा रिमूव करना होगा, जिस कॉलम से हमें डुप्लीकेट डेटा रिमूव करना होता है, उसके पहले हम डिस्टिंक्ट यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हमें देखना हो, तो हमने क्या किया है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट, तो इससे आउटपुट क्या आ रहा है, आईडी वाला कॉलम सिर्फ आ रहा है, क्योंकि हम लोग सिर्फ आईडी फेच कर रहे हैं। लेकिन डिस्टिंक्ट मतलब इसमें टोटल रो तो 7 थी, लेकिन 5 ही यूनिक रो थी, तो 5 यूनिक रो हमें आउटपुट में शो हो रहा है। डुप्लीकेट वैल्यूज आर रिमूव्ड इन आउटपुट, बट ध्यान रहे कि जो टेबल है, टेबल में डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव नहीं हुई है, टेबल में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, ये सिर्फ हमें आउटपुट में शो हुआ है डिस्टिंक्ट, क्योंकि ओरिजिनल टेबल में कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है वेयर क्लॉज।
वेयर क्लॉज का यूज करके हम क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट को फिल्टर करते हैं, और वेयर क्लॉज का यूज करके हम डिफरेंट कंडीशन देते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर रो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वही फाइनल रिजल्ट में शो होगा। द वेयर क्लॉज इज वेरी पावरफुल टेक्निक टू सिलेक्ट particular rows from a table. It can be used to filter by the value in a column, by the value in multiple columns, or by outcome of any calculation. कहने का मतलब क्या है कि जब कभी हम वेयर क्लॉज का यूज करते हैं तो पर्टिकुलर रो ही एक्सेस होता है, और वेयर क्लॉज जो है वो कॉलम की वैल्यू के आधार पे, मल्टीपल कॉलम की वैल्यू के आधार पे या कैलकुलेशन के आधार पे वेयर कंडीशन रो को फेच करता है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो वेयर क्लॉज कैन बी यूज्ड विद सेलेक्ट स्टेटमेंट टू फिल्टर द रिजल्ट। मतलब जो हम सेलेक्ट कमांड यूज करते हैं तो उस केस में क्या हो रहा है कि बिना कंडीशन के बाय डिफॉल्ट सारा रो फेच हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक डेटा ही फेच हो तो उस कंडीशन में हम सिलेक्ट कमांड के साथ वेयर क्लॉज यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वेयर क्लॉज कैन बी यूज्ड विद अपडेट स्टेटमेंट टू अपडेट द डेटा ऑफ अ टेबल दैट मैचेस विद द कंडीशन। जैसे हमने देखा भी है अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट में कि जब कभी भी हम अपडेट स्टेटमेंट में स्पेसिफिक रो को अपडेट करना होगा तो उसके लिए हमें वेयर कंडीशन यूज करना होता है। अगर वेयर कंडीशन यूज नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, सारा डेटा अपडेट हो जाएगा, वो पूरा कॉलम ही अपडेट हो जाएगा। ऐसे ही है, वेयर क्लॉज कैन बी यूज्ड विद डिलीट स्टेटमेंट टू डिलीट द रोज ऑफ अ टेबल दैट मैचेस विद द कंडीशन। मतलब अगर हमें कोई रो डिलीट करना हो तो रो डिलीट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कंडीशन लिखते हैं, और कोई कंडीशन अगर मैच हो जाए तो मैचिंग कंडीशन का डेटा फेच करके हमें रिजल्ट देता है। यानी जो मैचिंग कंडीशन वाला रो है वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर हम इसके एसक्यूएल सिंटैक्स की बात करें तो एसक्यूएल सिंटैक्स क्या है, वेयर और कंडीशन। वेयर के साथ डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन हो सकते हैं। हम वेरियस ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हैं, कई बार हम मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन भी कर सकते हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट क्लॉजेस का यूज करके हम वेयर में कंडीशन दे सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, टू फिल्टर द रिजल्ट बेस्ड ऑन ओनली वन कंडीशन। जैसे क्या है, हमारे पास टेबल है, इंटायर टेबल दे रखी है, हम चाहते हैं कि सिलेक्ट कमांड में अब तक तो हम लोग यही देख रहे थे कि पूरा का पूरा टेबल फेच करें, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के आधार पे डेटा फेच हो। तो हमने यहाँ पर सेम क्वेरी लिखी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, लेकिन हमने क्या कर दिया है, इस टाइम पे कंडीशन दी है कि कंडीशन जो होनी चाहिए वो एज होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 17। मतलब 17 से ऊपर वाला जो होगा वो डेटा हमें सिलेक्ट स्टेटमेंट का आउटपुट में शो नहीं होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ग्रेटर देन 17 वाला शो नहीं होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 17 तो ऑलरेडी कंसीडर करेगा। तो मतलब जिस जिस स्टूडेंट की एज 17 या 17 से कम थी वो हमें आउटपुट में शो हो रहा है, और जिसकी एज ग्रेटर देन 17 हो गई वो हमें आउटपुट में शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर दो स्टूडेंट का डेटा था ग्रेटर देन 17 एज, तो वो दोनों स्टूडेंट शो नहीं कर रहा। यहाँ पर टेबल में 7 रो थे, रिजल्ट में 5 रो शो हो रहे। तो इस तरह से हम किसी एक कंडीशन अप्लाई करके और रिजल्ट को हम फेच कर सकते हैं बेस्ड ऑन कंडीशन। दूसरा क्या है कि मल्टीपल कंडीशन के बेस पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को फेच कर सकते हैं। अब मल्टीपल कंडीशन कंबाइन करने के लिए क्या होता है,
हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं, जैसे एंड और का। अब अगर कंडीशन कंबाइन करना हो तो एंड का यूज करते हैं। अगर हमें और वाली सिचुएशन हो, यानी कि या तो पहला कंडीशन सही हो या फिर दूसरा कंडीशन सही हो, तो उस केस में हम और का यूज करते हैं। कंडीशन कंबाइन करने के लिए सेम प्रोसेस है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट हमने लिखा। उसके बाद जब कंडीशन दे रहे वेयर एज लेस देन इक्वल टू 17, मतलब पहला कंडीशन हमने दे दिया एज लेस देन इक्वल टू 17 होना चाहिए और एड्रेस क्या होना चाहिए, जयपुर। तो लेस देन इक्वल टू 17 में हमारे पास टोटल 5 डेटा आया था। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो दूसरा कंडीशन भी है, एड्रेस इक्वल टू जयपुर, मतलब हमें उस 5 में से भी सिर्फ उसका डेटा फेच करना है जिसका एड्रेस जयपुर हो। तो इस तरह से क्या है कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई जो कर रहा है, सिर्फ 2 रो सेटिस्फाई कर रहा है, तो आउटपुट में यहाँ पर 2 रो आ रहा है हमारे टेबल में। तो इस तरह से हम वेयर कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं सिंगल रो पे भी, और मल्टीपल कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन क्लॉज और नॉट इन क्लॉज। जनरली इन क्लॉज और नॉट इन क्लॉज में क्या होता है कि हम मल्टीपल वैल्यू मल्टीपल कंडीशन देते हैं। अब जैसे दो तीन कंडीशन अगर हो तो उस केस में तो हम और का यूज कर सकते हैं वेयर के साथ। लेकिन अगर मल्टीपल कंडीशन हो, बहुत ज्यादा कंडीशन हो, तो उस केस में हम लोग इन और नॉट इन क्लॉज का यूज करते हैं, जिससे कि इजिली फिल्टर हो सके वैल्यू। इफ वी वांट टू फाइंड डेटा ऑफ दोज स्टूडेंट्स who lives in either दिल्ली, जयपुर और गुरुग्राम, मतलब क्या है कि हमने 3 कंडीशन दे दी है। तो इस केस में क्या है, वेयर के साथ हम दे सकते हैं एड्रेस इक्वल टू दिल्ली और एड्रेस इक्वल टू जयपुर और एड्रेस इक्वल टू गुरुग्राम, जैसे कि इस क्वेरी में दिया हुआ है। तो इस आधार पे रिजल्ट फेच हो जाएगा। लेकिन क्या है कि क्या इतनी कंपैरिजन हम कर सकते हैं? तो इतनी कंपैरिजन जो है वो मल्टीपल कंडीशन अगर आ जाए, बहुत ज्यादा कंडीशन आ जाए, तो इतनी कंपैरिजन नहीं हो सकती है। उस केस में हमारे पास ऑप्शन होता है, एक इन क्लॉज है और एक नॉट इन क्लॉज है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ आइटम की हेल्प से कंपैरिजन कर सकते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे, जैसे यहाँ पर क्या है, सेम चीज हमने लिखी है यहाँ और करके, तो हमें 3 कंडीशन देनी थी। इसी चीज को अगर हम इन लिख करके यूज करते हैं, तो इन का मतलब है कि जब हम कंडीशन देंगे तो कंडीशन में इन का मतलब है कि अगर इस दिए गए लिस्ट में से कंडीशन सेटिस्फाई जो जो रो करेगा वो आउटपुट में शो होगा। जैसे यहाँ पर सेम है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर दे दी हमने और कंडीशन दे दिया एड्रेस का। हम एड्रेस में ही चेक कर रहे हैं कि एड्रेस में मल्टीपल वैल्यू सेटिस्फाई हो सकती है। तो यहाँ पर लिस्ट में क्या होना चाहिए, या तो दिल्ली होना चाहिए एड्रेस में, या जयपुर या गुरुग्राम। तो हमने क्या कर दी, इसको इन ऑपरेटर का यूज करके, इन क्लॉज का यूज करके लिस्ट के फॉर्म में दे दिया। तो इससे क्या है, अगर हम एड्रेस चेक कर रहे हैं तो एड्रेस में या तो दिल्ली आ जाए या जयपुर आ जाए या गुरुग्राम आ जाए, तीनों में से कोई भी ऑप्शन होगा तो उस केस में रिजल्ट सेटिस्फाई होगा। अगर यही ये कह दिया जाए कि हमें ऐसे स्टूडेंट का डेटा फेच कर दो जो कि दिल्ली, जयपुर और गुरुग्राम के अलावा कहीं रहता हो, तो मतलब क्या है कि हमें इसको इंक्लूड नहीं करना है, इसको एक्सक्लूड करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इन की जगह नॉट इन यूज कर सकते हैं कि हमें इसमें से नहीं चाहिए, इसके अलावा अगर कोई कंडीशन है तो वो डेटा में से हमें रिजल्ट चाहिए। तो अगर एक्सक्लूड करने का केस होगा तो वहां पर हम नॉट इन यूज कर लेते हैं, और जहां पर हमें इंक्लूड करना होगा
तो हमें लिस्ट देना होता है वैल्यू का, और इससे क्या है कि कंडीशन के आधार पर डेटा फेच हो जाएगा। जैसे हमने इनका देखा, ऐसे ही एग्जाम्पल नॉट इनका देखते हैं। अब जैसे इसमें अगर हमें फेच करना है, इफ वी वांट टू फाइंड द डेटा ऑफ दोज स्टूडेंट हु डज नॉट लिव इन दिल्ली, जयपुर और गुरुग्राम, मतलब जस्ट कंडीशन उल्टा हो गया, और हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि दिल्ली, जयपुर और गुरुग्राम में रहने वाला नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई हो। तो इसमें हमने सेम कंडीशन दे दिया, सिर्फ इन की जगह नॉट इन कर दिया, तो हमारा कंडीशन रिवर्स हो गया। अब इस केस में क्या होगा, अदर देन दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम में रहने वाला जो स्टूडेंट होगा, उसका डेटा हमें रिजल्ट में मिलेगा। तो इस तरह से इन और नॉट इन क्लॉज वर्क करता है। नेक्स्ट है बिटवीन। जैसे क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें दो रेंज के बीच की वैल्यू निकालनी होती है, कि दो रेंज के बीच की वैल्यू अगर निकालनी हो, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, बिटवीन का यूज कर सकते हैं। बिटवीन क्लॉज क्या करता है, रेंज ऑफ वैल्यू के आधार पे आउटपुट को फिल्टर करते हैं। सेम है, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वेयर यूज कर रहे हैं, और वेयर के साथ हमें कंडीशन देना होता है, तो किसमें कंडीशन देंगे, यानी कॉलम के नाम के आधार पर कंडीशन देंगे। लेकिन कंडीशन क्या होगा, तो बिटवीन, यानी बिटवीन की हेल्प से हम क्या करते हैं, रेंज ऑफ वैल्यू देते हैं। मतलब बिटवीन स्टार्टिंग वैल्यू एंड एंडिंग वैल्यू, मतलब बिटवीन और एंड हमें यूज करना है, इसके बीच का रेंज हमेशा रिजल्ट में होगा स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू। नोट में क्या है, द फाइनल रिजल्ट बिटवीन क्लॉज फिल्टर्स रो ऑफ द टेबल बेस्ड ऑन रेंज ऑफ द वैल्यूज इंक्लूडिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यू। ध्यान रहे कि बिटवीन का मतलब ये नहीं होता है कि जो वैल्यू है उसके बीच की वैल्यू ही फेच करे, हमेशा इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू भी इंक्लूड होती है। तो अगर हम यहाँ पर जैसे देखते हैं कि स्टूडेंट में से वो डेटा फेच करना है जिसकी एज 17 से 18 के बीच हो, यानी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट की सारी डिटेल फेच होगी, सारा कॉलम फेच होगा, किसके आधार पे, तो वेयर एज, यानी एज कॉलम के आधार पे। एज क्या होनी चाहिए, तो बिटवीन 17 एंड 18। अब 17 से 18 वाला जितना भी स्टूडेंट होगा, उसका डेटा आपको शो करेगा। एक यहाँ पर और भी सिचुएशन आता है, कई बार ये कह दिया जाता है, इसका जस्ट रिवर्स जो हमने इन और नॉट इन के केस में देखा। जैसे बिटवीन हमने यूज किया है, तो क्या है, इसके बीच का डेटा हमें फेच करके दे रहा है, इंक्लूडिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यू। कई बार ऐसा हो जाए कि हमें ये कह दिया जाए कि 17 और 18 के बीच के स्टूडेंट का डेटा हमें नहीं चाहिए और इसके अलावा सब चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, बिटवीन की जगह बिटवीन से पहले हम नॉट लगा देंगे, तो क्या होगा, रिमेनिंग डेटा हमें शो करेगा। सेम क्वेरी में हम अगर लिख दें एज के बाद नॉट, तो क्वेरी बन जाएगा इज नॉट बिटवीन। तो इसका मतलब क्या है, जो डेटा हमें शो हो रहा है, इसके अलावा कोई अगर डेटा बचता होगा टेबल में, तो वो डेटा आउटपुट के रूप में शो करेगा। तो इस तरीके से हम बिटवीन क्लॉज का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज का जनरली जो यूज होता है, वो इसलिए यूज होता है ताकि रिजल्ट को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकें। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के केस में जब हमें अरेंज करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करते हैं। ऑर्डर बाय का बाय डिफॉल्ट रिजल्ट जो होता है वो होता है असेंडिंग, और जब भी हम लोग ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करेंगे, तो किसी ना किसी कॉलम के आधार पर
जो रिजल्ट होगा वो शॉर्ट होगा। नोट दिया हुआ है, इफ नॉट मेंशन बाय डिफॉल्ट इट विल सॉर्ट द आउटपुट इन असेंडिंग ऑर्डर। सो इफ यू वांट टू सॉर्ट डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, यू नीड नॉट टू मेंशन ऑर्डर ऑफ द सॉर्टिंग। लेकिन अगर हमें डिसेंडिंग में लिखना होगा, तो डिसेंडिंग के लिए आइदर हम DESC या फिर डिसेंडिंग मेंशन करते हैं। असेंडिंग के लिए क्या होता है, ASC या फिर असेंडिंग। लेकिन ध्यान रहे बाय डिफॉल्ट ऑर्डर असेंडिंग होता है, तो हमें इसे मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि रिजल्ट को हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट नाम का हमारे पास डेटा है और स्टूडेंट नाम का टेबल है, इसमें हमने ऑर्डर बाय यूज किया है। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट के नेम के आधार पर जो ऑर्डर है रिजल्ट हमें शो हो। यानी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट हमने लिख दिया, ऑर्डर बाय किस ऑर्डर के आधार पे, तो स्टूडेंट नेम के आधार पे। अब आप ध्यान से देखोगे तो स्टूडेंट का नाम जो रिजल्ट में है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। हमने यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तब भी क्या है, बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर है वो असेंडिंग है। दूसरे में क्वेरी में सिर्फ इतना फर्क है कि स्टूडेंट नेम के साथ हमने ऑर्डर मेंशन कर दिया, यानी ASC, या फिर अगर असेंडिंग मेंशन करें भी रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेम रहता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर है वो असेंडिंग ऑर्डर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमें असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग में डेटा को सॉर्ट करना हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे। जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब हमने क्या किया है, सिलेक्ट क्वेरी लिखी, ऑर्डर बाय स्टूडेंट नेम, यानी स्टूडेंट नेम के आधार पे ऑर्डरिंग होनी चाहिए, लेकिन कैसे, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इस बार हमने स्टूडेंट नेम के आगे DESC लिख दिया। तो अगर हम रिजल्ट को ध्यान से देखें तो यहाँ पर स्टूडेंट नेम जो है वो एक ऑर्डर में अरेंज हो गया है, और ये ऑर्डर है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हमें ऑर्डर मेंशन करना होता है। नेक्स्ट है, वी कैन सॉर्ट मल्टीपल कॉलम्स टुगेदर इन ASC एंड DESC ऑर्डर। अब ये तो हमने एक एक करके ऑर्डरिंग करी है। नेक्स्ट ऐसा भी हो सकता है कि हम मल्टीपल कॉलम को अलग अलग बेसिस पे सॉर्ट करें। जैसे यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो एड्रेस हो, एड्रेस हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए और स्टूडेंट नेम असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या होता है, जनरली जिस कॉलम को हम मेंशन करते हैं उस कॉलम का नाम पहले प्रेफरेंस में सॉर्ट किया जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिखा हुआ है, ऑर्डर बाय एड्रेस और DESC, तो हमने एड्रेस को पहले लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, पहले एड्रेस की सॉर्टिंग हो गई डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे कि यहाँ S वाला नाम पहले है और D वाला नाम बाद में है। अब इसी सेम डेटा को हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट नेम के आधार पर सॉर्टिंग कर रहे हैं। तो स्टूडेंट नेम के आधार पे जब हम सॉर्टिंग कर रहे हैं, तो स्टूडेंट नेम असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहला प्रेफरेंस जो मिल रहा है वो एड्रेस को मिल रहा है, क्योंकि एड्रेस हमने क्या किया है, डिसेंडिंग में पहले लिखा है। तो इस तरीके से हम वैसे मल्टीपल ऑर्डर को यूज करके मल्टीपल कॉलम पे अलग अलग ऑर्डर यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्डर बाय क्लॉज लिख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नल। In SQL, null is a special value which means absence of value or a field does not have a value.
Null does not mean zero. Null also does not mean empty string. Null is a kind of placeholder of that value which is not present or not known. कहने का मतलब ये एक empty value नहीं है, एक तरह का मतलब सिर्फ मेमोरी क्रिएट हो गई है लेकिन वहां पर कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इफ फोन नंबर ऑफ स्टूडेंट इज नॉट नोन एज प्रेजेंट सो वी कैन स्टोर नल इंस्टेड ऑफ जीरो और मेक इट एम्प्टी। कहने का मतलब क्या है कि हमें अभी पता नहीं है तो हमने यहाँ पर नल स्टोर कर दिया और फ्यूचर में अगर हमें कोई वैल्यू मिलती है तो हम इसको दोबारा अपडेट कर सकते हैं। सिर्फ हमने एक स्पेस क्रिएट कर दिया, प्लेस होल्डर क्रिएट कर दिया कि यहाँ पर कोई डेटा स्टोर होगा। अब जैसे इस रो को अगर हम इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर नल वैल्यू अगर ना हो और सीक्वेंस में हम कॉलम का नाम दें तो डेटा इंसर्ट नहीं होगा। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, इस तरह से प्लेस को मेंटेन करने के लिए प्लेस होल्डर की तरह हमें नल को यूज करना होता है। और इस तरह हम देख पा रहे हैं कि टेबल में नल वैल्यू स्टोर हो गई। अब नल वैल्यू चेक करने के लिए कि किसी टेबल में नल वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इज नल या इज नॉट नल क्लॉज का यूज करते हैं। पहले हम देखते हैं इज नॉट नल। इज नॉट is null. Is null clause is used to check that value in particular column is null value. मतलब हमें ये चेक करना है कि किसी कॉलम में नल वैल्यू है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, तो हमें कंडीशन देना होगा और ध्यान रहे कि नल कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर इज यूज करना होता है। नल के केस में हम इक्वल टू नहीं लिखते हैं जब भी हमें कंडीशन लिखनी होती है। एग्जाम्पल है टू फाइंड आउट नेम्स और नेम ऑफ स्टूडेंट्स हुज फोन नंबर इज नल। जैसे एग्जाम्पल हमने दे दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट टेबल से हमें डिटेल फेच करनी है वेयर फोन इज नल, यानी जिसका फोन नंबर नल हो। तो इससे क्या हो गया, जिस स्टूडेंट का फोन नंबर नल था वो डिटेल फेच हो गई। नोट में क्या है, इस कीवर्ड इज यूज्ड टू कंपेयर वैल्यू ऑफ अ कॉलम विथ नल। मतलब यहाँ पर हम इक्वल टू नहीं यूज कर रहे हैं, नल के केस में इज यूज कर रहे हैं। इज एक कीवर्ड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर तो हम नल का कंपैरिजन करने के लिए लिखा है। अगर हम इसी कंडीशन में ये लिखते हैं कि ऐसे स्टूडेंट का डेटा फेच करो जिसके फोन नंबर में नल नहीं हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, नॉट नल को कंपैरिजन करेंगे। जैसे यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है इज नॉट नल क्लॉज, जैसे इज नल क्लॉज जो है वो वैल्यू चेक करने के लिए यूज होता है, लेकिन इज नॉट नल जो है वो वैल्यू नॉट नल वैल्यू को चेक करने के लिए इज नॉट नल क्लॉज का हम यूज करते हैं। जैसे क्या है, टू फाइंड आउट नेम्स ऑफ स्टूडेंट हुज फोन नंबर इज नॉट नल। अब इज नॉट नल हमने सेम यहाँ स्टेटमेंट लिखा इज नॉट नल। अब इस केस में क्या है, जिसकी भी वैल्यू इज नॉट नल थी वो सारे रिकॉर्ड हमें शो हो गए। तो इस तरह से इज नल और इज नॉट नल का हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कंपैरिजन था जिसमें हम नल वैल्यू की कंपैरिजन करते हैं। नल इज नल क्लॉज और नल नॉट इज नॉट नल क्लॉज। नेक्स्ट एक लास्ट है हमारे पास कंसेप्ट लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर का यूज जो होता है वो पैटर्न मैचिंग के लिए करते हैं। कहाँ पर यूज करते हैं, तो ये ज्यादातर वेयर के साथ यूज होता है। जब भी हमें कंडीशन देनी होती है और कंडीशन मैच करना हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं। जो लाइक ऑपरेटर है, लाइक ऑपरेटर ज्यादातर वेयर क्लॉज के साथ यूज होता है। लाइक ऑपरेटर हैज टू वाइल्ड कार्ड्स, यानी एक है अंडरस्कोर और एक है परसेंटेज साइन।
अगर हम अंडरस्कोर की बात करें तो अंडरस्कोर साइन क्या करता है, एग्जैक्टली वन कैरेक्टर को मैच करता है। परसेंटेज साइन जो है वो जीरो और मोर कैरेक्टर को मैच करने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल से एक एक करके हम समझते हैं। जैसे पहली कंडीशन है, टू मैच ए स्ट्रिंग दैट स्टार्ट्स विथ एस, इट्स पैटर्न विल बी S%। जैसे यहाँ पर है कि हमें स्ट्रिंग को मैच करने हैं कि जिसका स्टार्टिंग एस से है, तो हमें ये तो पता है कि एस से स्टार्ट है, लेकिन एस के बाद ये नहीं पता है कि और क्या है। तो जब हमें एग्जैक्टली नंबर नहीं पता हो तो उस केस में हम परसेंटेज साइन का यूज करते हैं, यानी हमें नहीं पता है कि एस के बाद कितने कैरेक्टर हैं। तो इस केस में हम एस के बाद परसेंटेज यूज कर रहे हैं। क्वेरी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, नेक्स्ट वेयर स्टूडेंट नेम लाइक एस, यानी स्टूडेंट का जो नाम है वो लाइक एस होना चाहिए, यानी एस से स्टार्ट होना चाहिए। एस से स्टार्ट हो करके हमारे पास कोई भी वैल्यू हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग एस से होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि एस जो है, सोनम और सोनल दो में एस था, तो ये आउटपुट हमें शो हो रहा है। नेक्स्ट कंडीशन है टू मैच अ स्ट्रिंग दैट एंड्स विथ ए, एंड्स विथ ए है, इसका मतलब क्या है, एंडिंग तो ए है ये हमें पता लग गया, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ए से पहले कितने कैरेक्टर हैं। तो जब एग्जैक्टली नंबर नहीं पता हो तो उस केस में हमें क्या करना है, परसेंटेज साइन। अब जो हम लोग पैटर्न मैच करेंगे वो करेंगे परसेंटेज ए से, क्योंकि हमें एंडिंग पता है कि एंडिंग वैल्यू ए होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि स्टार्टिंग में और कितनी वैल्यू है। तो सेम क्वेरी यहाँ पर है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट नेम और लाइक परसेंटेज ए। मतलब यहाँ पर क्या है कि हम परसेंटेज को चेक कर रहे हैं परसेंटेज ए लिख करके कि ए में जो है एंडिंग ए से हो रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसके स्टार्टिंग में कितनी वैल्यू है। तो इस केस में स्टूडेंट नेम में क्या है, जिसकी भी वैल्यू ए से एंड हो रहा है वो सारे यहाँ पर फेच हो गए। नेक्स्ट क्या है, तीसरा कंडीशन ये है टू मैच अ स्ट्रिंग दैट कंटेन्स विथ ए, यानी ऐसा स्ट्रिंग हमें फाइंड आउट करना है जिसमें ए होना चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये ए कहाँ हो। तो ए कहीं भी हो सकता है, स्टार्टिंग में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। तो हमें ये नहीं पता कि ए से पहले कितना कैरेक्टर है, तो हम यहाँ पर परसेंटेज लिख देंगे। ऐसे ही हमें ये नहीं पता कि ए के बाद कितना कैरेक्टर है, तो हम यहाँ भी परसेंटेज लिख देंगे। तो इस तरह से पैटर्न बन गया। अब हम सेम क्वेरी यूज करेंगे और पैटर्न हमें क्या लिखना है, परसेंटेज ए परसेंटेज। तो इससे क्या हो रहा है, स्टूडेंट नेम जिसमें भी कहीं पर भी ए आ रहा हो, चाहे स्टार्टिंग में आए, लास्ट में आए या फिर बीच में आए, हर केस को ये कंसीडर कर रहा है और इसका आउटपुट जो आ रहा है वो सभी नाम आ रहे हैं जिसमें कहीं पर भी ए एग्जिस्ट करता हो। नेक्स्ट है to match a string that has letter A at second position। अब इसमें क्या कर दिया, ये फिक्स हो गया कि सेकंड पोजीशन पे एक लेटर है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट पोजीशन पे हमें कुछ लिखना होगा। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, एग्जैक्ट फर्स्ट पोजीशन दिखाने के लिए या एग्जैक्ट पोजीशन दिखाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अंडरस्कोर साइन का यूज कर सकते हैं। मतलब सेकंड पोजीशन पे ए है, हमने ए लिख दिया, लेकिन सेकंड पोजीशन बनाने के लिए क्या है, इसके पहले एक और लेटर आना चाहिए। तो एग्जैक्टली वन लेटर
के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, अंडरस्कोर साइन लिखते हैं, लेकिन आगे हमें नहीं पता कि कितना कैरेक्टर है, तो इसके लिए क्या है, हमें परसेंटेज साइन यूज करना होगा और ये पैटर्न बनेगा। अगर हम कमांड यूज करते हैं तो कमांड में जो पैटर्न होगा वो होगा अंडरस्कोर ए परसेंटेज। तो इससे क्या है, स्टूडेंट नेम जहां पर भी सेकंड पोजीशन पे ए आ रहा है वो वैल्यू फेच हो गई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पैटर्न मैचिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू मैच अ स्ट्रिंग दैट हैज एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर। तो 5 कैरेक्टर हमें मैच करने हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर 5 टाइम्स होना चाहिए। 5 कैरेक्टर होना चाहिए, इसमें 5 नहीं, ये शायद 6 टाइप हो गया होगा, इस वजह से ये नहीं आएगा इस केस में। तो 5 कैरेक्टर एग्जैक्टली होना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अंडरस्कोर साइन जो है वो 5 टाइम्स यूज करना होगा। और 5 टाइम्स यूज करने के बाद अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो सिर्फ वो रिजल्ट शो हो रहा है जिसमें 5 कैरेक्टर हो, इसको हमें कंसीडर नहीं करना है। टोटल 3 रो जिसमें एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर स्टूडेंट के नाम में आ रहा है, सॉरी स्टूडेंट के नाम का नहीं है, यहाँ पर क्या है, एड्रेस से हम कंपेयर कर रहे हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस लाइक और 5 टाइम्स अंडरस्कोर। अब एड्रेस से जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो सिर्फ वो एड्रेस हमें फैच होगा जिसमें एग्जैक्टली क्या है, 5 साइन हो, मतलब 5 कैरेक्टर हो। तो इस केस में क्या है, एड्रेस जिसमें भी 5 कैरेक्टर है वो रो हमें फेच हो गया। ऐसे ही लास्ट एग्जांपल है टू मैच अ स्ट्रिंग दैट हैज एग्जैक्टली 7 कैरेक्टर एंड एंड्स विद टी। इसका मतलब क्या है, 7 कैरेक्टर जब टोटल है और लास्ट कैरेक्टर टी है, इसका मतलब क्या है, लास्ट कैरेक्टर से पहले टोटल 6 कैरेक्टर हमारे पास और होना चाहिए। तो जैसे हमने लास्ट कैरेक्टर टी मेंशन किया है, तो इसका मतलब उससे पहले हमें 6 कैरेक्टर और लिखना होगा। तो एग्जैक्टली 6 कैरेक्टर लिखने के लिए हमें 6 टाइम अंडरस्कोर साइन यूज करना होगा बिफोर टी। तो इस तरीके से जब हम मेंशन करेंगे तो यहाँ पर आउटपुट आ रहा है, एड्रेस में सोनीपत जिसकी टोटल 7 कैरेक्टर है, एग्जैक्टली 7 कैरेक्टर, और लास्ट वैल्यू जो है लास्ट कैरेक्टर टी है। तो इस तरह से पैटर्न मैच होता है। तो आज जो हमने पढ़ा वो मेनली डीएमएल कमांड के बारे में पढ़ा, एलियासिंग का कंसेप्ट पढ़ा और साथ ही कुछ एसक्यूएल क्लॉजेस के बारे में पढ़े, कुछ ऑपरेटर्स पढ़े, जो भी एडिशनल कंसेप्ट था, जो भी कमांड में यूज होता है उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।